जय श्री श्याम, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेकर। बताया जा रहा है कि देश का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है पिछले 16 महीने के हाई के बाद से अब पिछले 8 महीने के लोवेस्ट पे रह रहा है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर नवंबर 2022 की, तो ये बहुत ही ज्यादा पहुंच गया था। 16 महीने का हाई टच कर लिया था इसने 11.2% का। और अगर हम बात करें नवंबर 2023 के आगे की, तो यहां पर इसने 8 महीने का लो टच कर लिया है, जो कि 2.4% के करीब का रह रहा है। अगली खबर आ रही है लगातार कम हो रहे हेड काउंट को लेकर इन आईटी इंडस्ट्री। बताया जा रहा है कि आईटी इंडस्ट्री जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल जैसी कंपनी शामिल है, यहां पर जो हेड काउंट है वो थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में अच्छा खासा कम हो चुका है। कितना कम हो चुका है? 16,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज का जो हेड काउंट है यहां पर कम हुआ है इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो में। अगर हम बात करें एचसीएल की, तो एचसीएल का यहां पर इंटरेस्टिंगली जो हेड काउंट है वो 3000 एम्प्लॉइज का बढ़ चुका है। हमने पहले भी बताया अपनी पिछली अपडेट में कि एचसीएल का जो ओवरऑल हेड काउंट है ये 1.8 लाख एम्प्लॉइज का रह रहा है। अगली खबर आ रही है दुनिया भर में बढ़ रहे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर। इसके पहले हमने आपको बताया था कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी नरमी आ रही है, लेकिन अब हाल फिलहाल में ये नरमी शांत हो चुकी है और यहाँ गर्मी बढ़ चुकी है। प्राइसेस $80 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं। इसके पीछे का जो रीजन है वो है यूएस और यूके का एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो इन्होंने किया है येमेन के हूती रेबल्स के खिलाफ। इस ज्वाइंट ऑपरेशन को करने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 3% तक का सर्च देखा गया है। अगली खबर आ रही है देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से। अश्विनी वैष्णव से मीडिया पर्सन्स ने पूछ लिया कि क्या कोविड-19 के पहले जो कंसेशंस मिलते थे सीनियर सिटीजन्स और मीडिया पर्सन्स को ट्रेन में ट्रैवल करने के, वो वापस से रीस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो उन्होंने इसका जवाब अलग तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रेन में जो भी यात्री ट्रैवल करते हैं उन्हें 55% का कंसेशन वैसे ही मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से कोई बात डिस्क्लोज नहीं करी है कि क्या जो कंसेशंस थे सीनियर सिटीजन और मीडिया पर्सन्स पर ये वापस से दिए जाएंगे। अगली खबर आ रही है इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की तरफ से। नारायण मूर्ति ने रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है। उन्होंने बताया है कि ईयर 1974 में उन्होंने विप्रो में ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट किए थे, लेकिन अजीम प्रेम जी की इस कंपनी में उनका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ। वहां से उन्हें रिजेक्शन मिल गया और फिर बाद में अजीम प्रेम जी की जब सालों बाद नारायण मूर्ति से मुलाकात हुई, जब वो इन्फोसिस के को-फाउंडर बन चुके थे, तब अजीम प्रेम जी ने एक्सप्रेस करते हुए कहा कि मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स में से एक ये शामिल है कि मैंने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। अगर ऐसा ना किया होता तो यहां पर नारायण मूर्ति विप्रो को ज्वाइन कर लेते, शायद विप्रो का जो बिजनेस है वो और ज्यादा एक्सपैंड करता और इन्फोसिस एग्जिस्टेंस में नहीं आता, ताकि जो कंपटीशन है विप्रो का ये भी कम हो जाता। तो कहीं ना कहीं नारायण मूर्ति ने कहा कि यहां पर विप्रो के जो फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी, उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर उन्होंने मुझे हायर कर लिया होता तो कंपटीशन काफी कम हो चुका होता। अगली खबर आ रही है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा को लेकर। बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने माइकल पात्रा का जो टेन्योर है इसे 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि साल 2025 तक माइकल पात्रा देश के जो आरबीआई है उसके डिप्टी गवर्नर बने रहेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में माइकल पात्रा को देश का जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई का इसे बनाया गया था और इसके बाद से इनका टेन्योर चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग इन्हें क्रेडिट देते हैं कि जो देश में इन्फ्लेशन बच रही है, इस पर जो लगाम लगी है, इसके पीछे माइकल पात्रा का एक बड़ा हाथ है। अगली खबर आ रही है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई की तरफ से। कैथरीन ताई ने रिसेंटली कहा है कि इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि लैपटॉप के इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए हैं इसका इंपैक्ट इंडिया यूएस ट्रेड पर नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस यहां पर विलिंगली इंडिया के साथ काम करना चाहता है व्हेन इट कम्स टू आईटी हार्डवेयर सेक्टर, और साथ में मिलकर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं जिससे कुछ और बेहतर डेवलप हो सकता है। वैसे रिसेंटली बहुत सारी ऐसी अपडेट्स आई थी कि इंडिया अब जो इंपोर्ट करता है लैपटॉप इसमें भारी कमी लेकर आने वाला है और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि देश के अंदर ही लैपटॉप्स के प्रोडक्शन हो। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इंडिया अमेरिका के साथ भी कोलैबोरेट करने वाला है और यहां पर ये कोलैबोरेशन बिल्कुल भी असर नहीं डालने वाला है हमारे लैपटॉप इंपोर्ट्स पर। अगली खबर आ रही है लेंटिल प्रोडक्शन को लेकर। लेंटिल यानी कि मसूर दाल। बताया जा रहा है कि दुनिया भर में देश यानी कि भारत टॉप 5 कंट्रीज में आता है जो लेंटिल प्रोडक्शंस करता है। अगर हम भारत की रैंक देखें तो ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे मसूर दाल के प्रोडक्शन के मामले में कनाडा सबसे ज्यादा आगे है। भारत के अगर हम प्रोडक्शंस की बात करें तो साल 2022 से लेकर साल 2023 के अंदर 1.56 मिलियन टन से भी ज्यादा के लेंटिल्स प्रोड्यूस हुए थे, जो कि पिछले साल के मुकाबले फिर भी कम रह रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लेंटिल प्रोड्यूसर कंट्री भी बन सकता है। अगली खबर आ रही है मनी पार्क ग्रुप के डायरेक्टर विनोद कुमार की तरफ से। बताया जा रहा है कि विनोद कुमार ने रिसेंटली बेंगलुरु से लेकर मुंबई के लिए एक फ्लाइट बोर्ड करी थी। इस फ्लाइट में
चेक इन बैग के दौरान 1 लाख रुपए और एक 5,000 का फाउंटेन पेन इनसे चोरी कर लिया गया है। विनोद कुमार का कहना है कि ये जो फाउंटेन पेन है इनकी जेनरेशनल वेल्थ है, क्योंकि इनके दादाजी ने इन्हें गिफ्ट किया था और इससे इन्हें बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है। इन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जो शिकायत है इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कर दी है, लेकिन अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है कि किस तरह से इनके जो पैसे हैं और ये जो फाउंटेन पेन है चोरी हुआ और ये कहां गया। तो यहां हम सम अप करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलिए, जहां पर ऐसी इनसाइट्स और क्विजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।